कि रशिया को भी ये पता है कि अगर वर्ल्ड यूनिपोलर रहा फिर भी रशिया के लिए फेवरेबल नहीं है। इवन इफ द वर्ल्ड इज बाइपोलर तब भी रशिया के लिए फेवरेबल नहीं है। सो व्हाट टाइप ऑफ पोलैरिटी डज रशिया वांट? मल्टीपोलैरिटी। व्हाट डू वी वांट? मल्टीपोलैरिटी। अब सिंपल सी बात बताओ, ट्रंप इतना कुछ बोल रहा है, इंडिया क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? अभी जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा, ट्रंप बोल रहा है कि इंडिया तेल कम खरीद रहा है। बीच में डिप हुआ था, हमने फिर से लेकिन बढ़ गया है। क्यों? रियलिटी रशिया को भी पता है, इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान कभी इंडिया को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तुम उसको क्या बेच लोगे? रशिया गोइंग फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद पाकिस्तान, लेकिन रशिया उसे क्या कहता है? काउंटर टेररिज्म। हम वही बात कर रहे हैं कि इंडिया शुड प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव सो एज टू रिड्यूस रशियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो कल हमने डिस्कस किया था ब्रॉडली अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस, ठीक है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फैसेट्स। अब आफ्टर यस्टरडेज डिस्कशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस। उसमें फिर देखेंगे कि कैसे चाइना एक फैक्टर बनता है, पाकिस्तान एक फैक्टर बनता है और वेस्ट एक फैक्टर बनता है। ये तीनों एस्पेक्ट और इसी के साथ ऑलमोस्ट ये, क्योंकि इतना ही रहेगा इसमें, नेचुरल सी बात है, ठीक है ना, कि हमारे उनके बीच में कन्वर्जेंस किस किस चीज को लेकर के है और डाइवर्जेंस किस किस चीज को लेकर के है। तो जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होगा, नेचुरली इट विल बी बिकॉज ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। डाइवर्जेंस में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स रहेंगे और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में प्राइमरली देयर विल बी 3 एलिमेंट्स। डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस जो भी रहे, एक्सटर्नल में 3 ही फैक्टर रहने हैं, इधर इट विल बी वेस्ट और इट विल बी चाइना और इट विल बी पाकिस्तान, ठीक है ना। तो मामला इतना सिंपल है, देखो जितना सिंपल समझोगे उतना सिंपल इसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट लेट अस ओके ब्रॉडली इंडिया रशिया रिलेशंस, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वर्जेंसेस, कन्वर्जेंस क्या क्या है? ठीक है, मिलिट्री डोमेन है, नहीं इंटरनल एक्सटर्नल ठीक है, वो हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। टॉक अबाउट फर्स्ट द ब्रॉडर इश्यूज, कि एक तो ठीक है आपने बोल दिया मिलिट्री के केस में आते हैं, मिलिट्री है, देन यू टॉक्ड अबाउट एनर्जी। एनर्जी में वी कैन टॉक अबाउट देयर इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी, सही है ना। बोथ साइड्स आर आल्सो गोइंग फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ मिलिट्री एज वेल। जो एनर्जी में है वही बात मिलिट्री में है, डन, बिकॉज हियर देयर आर क्लियर कट कॉम्प्लीमेंटैरिटीज and both are going for joint development. India is a trusted market, plus for India Russia can be that key player for achieving its goal of Atmanirbhar Bharat, boosting domestic manufacturing, done. उसी एनर्जी में यू कैन ब्रिंग इन न्यूक्लियर एटसेट्रा, एब्सोल्युटली नो इशू, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, it is about that mutual trust which both sides enjoy with each other. क्योंकि when you look at China, whether it is related to India China or Russia China, India USA or Russia USA, the most important thing that is missing is trust. क्योंकि देखो हमेशा bilateral ties it is always dependent on trust. कि ठीक है, अभी अगर हम रशिया को देखें तो कि रशिया इज गोइंग फॉर कोऑपरेशन विद चाइना, in fact in some areas Russia is also cooperating with Pakistan, but has Russia betrayed India? That becomes the most important aspect, क्योंकि and that too you see since Cold War, not only military 1971 के टाइम पर Russia came to the help of India, उसके अलावा at the UNSC also Russia has also been vetoing for the decisions which were against India, ठीक है ना।
अभी के केस में भी अगर आप देखो, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन इट, और इसे ब्रॉडर यूक्रेन के केस में समझ लेना। तो देखो, प्री यूक्रेन सिचुएशन क्या था? प्री यूक्रेन अगर आप देखो तो वी हैड गॉन फॉर 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट विथ यूएसए, हमने क्वाड भी बना लिया था, इंडो पैसिफिक वाज आल्सो देयर, इनफैक्ट इन केस ऑफ डिफेंस आल्सो। लगातार द रिलेशंस विथ बिटवीन इंडिया एंड यूएसए दे वर डीपनिंग, ओके। एंड रशिया वाज वेरी मच स्केप्टिकल, क्योंकि रशिया को लग रहा था दैट इंडिया, सिंस इंडिया इज गेटिंग सो मच क्लोजर टू द वेस्ट, so perhaps the relationship that we enjoyed, the trust that India had in Russia or the Russia had in India, perhaps this will weaken, क्योंकि टाइम आने पर इंडिया जो है साइड किसका लेगा? वेस्ट का लेगा, क्योंकि इतने सारे लेवल पर एंगेजमेंट जा रहे हैं, एंड नॉट जस्ट विथ यूएसए, इंक्लूडिंग विथ यूरोप एज वेल, ठीक है। तो देयर वर क्लियर कट डाउट्स, एंड रशिया उस समय क्या कर रहा था? रशिया वाज डीपनिंग इट्स टाइज विथ चाइना, इनफैक्ट विथ पाकिस्तान एज वेल, ठीक है ना। तो इसके कारण देयर वर डाउट्स, और खासकर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव हैं, उनके तरफ से ऐसे इंडिकेशंस और ऐसी चीजें दिखी थी। तो उसके बाद एज एक्सपर्ट्स से हमें आंसर में लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि इट वाज प्रेसिडेंट पुतिन हु टुक चार्ज ऑफ द रिलेशनशिप। रफली अराउंड 2018-19 के अराउंड एक बार वो आए थे विजिट पर, दैट वाज अगेन समिट लेवल विजिट, एंड सिंस देन जो भी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था दैट वाज रिजॉल्व्ड, ठीक है। अब देखो, ये चीजें चल रही थी कब? प्री यूक्रेन। जब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने क्या दिखाया? ड्यूरिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वी स्टूड डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। वेस्ट में यूएसए ने प्रेशर दिया, यूएसए ने क्या कहा? दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी यू साइड विद डेमोक्रेसी। हर दूसरे दिन एक यूरोपियन लीडर यहां आता था, कभी मैक्रोन, कभी जर्मनी, कभी कोई, दैट इंडिया शुड साइड विथ द वेस्ट, हाँ वही यूक्रेन एंड द वेस्ट। बट इंडिया डिड नॉट बज। इनफैक्ट जब सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखोगे ना, तो हमने यूज किया था टर्म स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, हम तो उसे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बोलते थे। प्लस वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो जब सबसे शुरुआत के स्टेटमेंट्स जब आप देखोगे, दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रशिया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने थोड़ा सा न्यूट्रल किया। जब बूशा में मैसेकर हुआ, हमने क्या बात की? देयर शुड बी इम्पार्शियल इंक्वायरी। यूएन में जब भी वोटिंग हुई है, वी हैव एब्सटेन्ड, हमने न इधर न उधर कहीं भी वोट नहीं किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया? वी डीपन्ड आवर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी इतना ज्यादा प्रेशर है, 25% टैरिफ है, इंडिया कुड हैव वांटेड कि ठीक है रशिया अपनी जगह पे, हम तो चले वेस्ट के साथ, हमने किया ऐसा। व्हाट डज दैट इंडिकेट? यस, यस, द सेम रिलायबिलिटी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसीलिए ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया रशिया टाइज, एंड रशिया ऑल्सो रियलाइज्ड कि इंडिया इज दैट पार्टनर हु कैन बी एंड हु शुड बी ट्रस्टेड, ठीक है। तो ये तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का सिर्फ एक एस्पेक्ट था, और इसके बहुत सारे फायदे थे जिसने दिखाया, वो जब मैं फर्दर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करूंगा ना, देन आई विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो इन दिस वे म्यूचुअल ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। अब देखो, कन्वर्जेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज वर्ल्ड व्यू। देयर इज सिमिलैरिटी इन रशियन एज वेल एज इंडियन वर्ल्ड व्यू, ठीक है ना। वर्ल्ड व्यू मतलब बेसिकली क्या हुआ? इट इज नॉट अबाउट द वैल्यू सिस्टम, इट इज अबाउट द
global order, that how the global order should be. ठीक है, रशिया को रिवेंचिस्ट पावर कहते हैं क्योंकि रशिया खुद को उस जगह पर ले जाना चाहता है, बट ब्रॉडली रशिया ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म, क्योंकि रशिया को भी ये पता है कि अगर वर्ल्ड यूनिपोलर रहा फिर भी रशिया के लिए फेवरेबल नहीं है। इवन इफ द वर्ल्ड इज बाइपोलर तब भी रशिया के लिए फेवरेबल नहीं है। सो व्हाट टाइप ऑफ पोलैरिटी डज रशिया वांट? मल्टीपोलैरिटी। व्हाट डू वी वांट? मल्टीपोलैरिटी। क्योंकि हम दोनों को पता है कि वेदर इट इज यूएसए लेड और चाइना लेड और यूएसए चाइना ड्यूओपली, इट इज नॉट इन आवर फेवर, क्योंकि इन सच ए सिनेरियो वेदर इट इज रशिया और इट इज इंडिया, बोथ विल बी नथिंग बट जूनियर पार्टनर्स। सो दैट इज वाई वर्ल्ड व्यू या ग्लोबल ऑर्डर की जब आप बात करो ना इन टर्म्स ऑफ मल्टीपोलैरिटी मल्टीलैटरलिज्म, तो वहां पे यस गॉट इट, ठीक है ना। उसके आगे क्या करोगे? वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट शेयर्ड कंसर्न अबाउट चाइना। बिल्कुल है। देखो हम जब बात करते हैं ना, और बहुत बार जब आप टीवी या डिस्कशन वगैरह में सुनते हो या यूट्यूब में देखते हो ना, हर कोई बात करता है फ्रॉम इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी जस्ट जो हो रहा है तो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। लोग लॉन्ग टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते नहीं है। जबकि कभी भी फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन होगा ना, इट इज ऑलवेज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, इमीडिएट चैलेंजेस है नेचुरली दैट वी विल टॉक टैकल। अब सिंपल सी बात बताओ, ट्रंप इतना कुछ बोल रहा है, इंडिया क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भैया जरूरत है, वी नीड टू बी रिमेन एंगेज्ड, ठीक है ना। अब जब देखो, जब आप रशियन वर्ल्ड व्यू की बात करोगे तो अभी हम क्या करें कि रशिया एंड चाइना कोऑपरेट करेंगे। मैंने आपके साथ ये पहले भी डिस्कस किया है कि इफ स्ट्रक्चर ही नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि अगर रशिया एंड चाइना कोऑपरेट करते हैं तो विल इट बी अ मीटिंग ऑफ इक्वल्स? चाइना विल बी द सीनियर पार्टनर, रशिया विल बी द जूनियर पार्टनर। इज रशिया विलिंग टू बी अ जूनियर पार्टनर? तो अब बता, उसे भी चाइना को लेकर यही रीजन है कि अगर आप सेंट्रल एशिया में भी देखो तो यस चाइनीज इकोनॉमिक प्रेजेंस इज देयर बट चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि रशिया को वही कंसर्न है कि ये जो मेरा स्फीयर है, मेरा बैकयार्ड है, अगर मैंने चाइना को डोमिनेट करने दिया तो मैं अपने एरिया से मुझे ही बेदखल कर देगा। इसीलिए अगर आप सेंट्रल एशिया में देखोगे तो रशिया वाज ऑलवेज वेलकमिंग टुवर्ड्स इंडिया, और किसी भी दूसरी जगह पे रशिया हैज बीन वेलकमिंग, क्योंकि रशिया को भी तो अल्टरनेट चाहिए। अभी जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा, ट्रंप बोल रहा है कि इंडिया तेल कम खरीद रहा है, कम खरीद रहा है। बीच में डिप हुआ था, हमने फिर से लेकिन बढ़ गया है। क्यों? मार्केट कंडीशंस। और रशिया ने, बात सीधी सी है, रशिया के साथ एक तो ठीक है सिक्योरिटी एस्पेक्ट, सॉरी स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट इज वन पार्ट, लेकिन दूसरा पार्ट आपका क्या है? इकोनॉमिक सेंस। अगर मुझे सस्ता तेल यहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हारे यहां से इतना दूर से तेल खरीदना प्लस रिस्की तेल खरीदना, क्योंकि मैं आपसे तेल खरीद करके अपने लिए रिस्क भी तो ले रहा हूं। वाई वुड आई डू दैट? डिस्काउंट दो, क्योंकि ठीक है ट्रस्ट एंड भरोसा एक जगह है, बट धंधा का मतलब धंधा होता है, धंधे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। और रशिया को भी दिख रहा है कि आई नीड टू कीप इंडिया इन टू प्ले, क्योंकि रशिया को भी पता है कि कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन चाइना इज समथिंग विच इज टू रिस्की। तो कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन चाइना रह नहीं सकता, अभी वेस्ट मेरे को मुंह लगाएगा नहीं, कौन बचता है? पता चला? अदरवाइज खुद बताओ, पुतिन के केस में भी उनका यहां पे आना, ठीक है ना, क्योंकि रशिया को भी दिख रहा है, रशिया की नई पॉलिसी, रशिया की भी आई है पिवट टू एशिया,
ठीक है ना, क्योंकि वो भी एशिया की तरफ ही पिवट कर रहे हैं, बिकॉज यूरोप उनके मुंह नहीं लगा रहा है, एंड दे नो कि अगर यूरोप पर मैं अपना डिपेंडेंस क्रिएट करता हूं, इट विल बी टू रिस्की। वो कभी भी कुछ ऊपर नीचे करेंगे, या मैं भी कुछ ऊपर नीचे करूंगा, उन्होंने मेरे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, बिना मतलब का टेंशन है। सो पिवट टू एशिया। और रशिया का जो नया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आया है ना, उसमें रशिया ने दो देशों का नाम लिखा है, दैट इज चाइना एंड इंडिया, दैट पार्टनर्स। ठीक है ना, क्योंकि रशिया भी इस पोजीशन में है भी नहीं। और देखो द वे रशिया प्लेज, रशिया कभी भी चाइना के साथ ओपनली टेंशन करेगा नहीं। क्यों करना है, सीधी सी बात है, क्यों करना है। हाँ, पुतिन ट्रंप नहीं है, प्लस अभी तो रशिया की डिपेंडेंस है, एंड गोइंग फॉरवर्ड रहनी ही रहनी है, बिकॉज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर है। हमारी तो इतनी टेंशन है, हमारी इतनी बड़ी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, क्या हम चाइना के ऊपर अपने आप को रिलेशन खत्म कर पाए, डिपेंडेंस खत्म कर पाए? बस एग्जैक्टली ठीक है, ओके। सो दीज आर दी एरियाज, ठीक है ना। डिफेंस वाला हो गया, डिफेंस हो गया, मिलिट्री, एनर्जी, आप इकोनॉमी में भी बात कर सकते हो, इकोनॉमी इज अनदर डोमेन। क्योंकि देखो इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, रशिया को भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एंड एज आई सेड कि रशिया के फॉरेस्ट साइबेरियन रीजन को डेवलप करने के लिए इंडिया हैड प्रोवाइडेड विथ $1 billion line of credit. Similarly, Russia has also gone for investment in India, क्योंकि रशिया को भी, उसको भी थर्ड पार्टनर कंट्रीज चाहिए। प्लस बोथ आर आल्सो गोइंग फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन। जैसे अगर आप आर्कटिक की बात कर लो, रूपपुर की बात कर लो, प्लस अफगानिस्तान की बात करो, स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, ठीक है ना, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज वेयर रशिया एंड इंडिया they have cooperation, there are clear cut convergences, ठीक है ना। ये सर्गेई लुनेव का एक स्टेटमेंट है, SERGEI सर्गेई लुनेव, ठीक है ना। ही सेज दैट, इसे आप इंट्रोडक्शन के में भी, पहली लाइन को सिर्फ इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दैट इंडिया एंड रशिया शेयर अ डीप रूटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप dating back to the Cold War and Indo-Soviet Treaty of 1971, ठीक है ना। और आगे, ये तो इंट्रोडक्शन में कहीं भी डाल सकते हो, इंडिया रशिया में। आगे की एक लाइन लिख लो, ही सेज कि डिस्पाइट इंडियाज ग्रोइंग टाइज विथ द USA and the West, Russia remains a key partner for India in defense and energy security, ठीक है ना, ओके। एनर्जी, नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर कोरोलेव। ये बात करते हैं, ये बात करते हैं INSTC पर। और he says कि the INSTC and Chennai Vladivostok Maritime Corridor are potential game changers for boosting India Russia trade
which remains below its potential, कॉमा even below या फिर even below India's trade with China, USA और EU। ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब देखते हैं डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस में कहीं पे कोई डाउट नहीं है। लेट अस लुक एट डाइवर्जेंसेस। अब मेरे को डाइवर्जेंसेस में बताओ। चलो ठीक है, एक्सटर्नल में बात करते हैं क्या क्या। ठीक है, एक्सटर्नल में यूएसए विल बी देयर, चाइना विल बी देयर एंड पाकिस्तान विल बी देयर। ओके, और चलो ठीक है। देखो ये उतना सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका इन जो ट्रेड है ना, इट इज नॉट डाइवर्सिफाइड। हाँ हाँ, इट इज फिक्सेटेड अराउंड टू डोमेन्स दैट आर एनर्जी एंड यस। ठीक है, और किसके बारे में? उसमें क्या दिक्कत है, डाइवर्जेंस क्या है? और हाँ, कोऑपरेशन में ब्रिक्स एससीओ भी लिख ही लो। उसमें लिखोगे कोऑपरेशन में ब्रिक्स लिखोगे, एससीओ लिखोगे, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है ना, वही ना बात है। रशिया को ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे कह सकते हैं रशियन मिसएडवेंचरिज्म। ठीक है ना। दिस क्रिएट्स challenges for India for the bilateral ties because of sanctions on Russia. Yes, मिसएडवेंचरिज्म, ठीक है, डन। अब पता है कुछ और एरियाज हैं, जैसे व्हेन यू लुक एट इंडो पैसिफिक एंड क्वाड, तो यहां पे जो रशिया का पोजीशन है ना, वो चाइना के साथ अलाइन करता है रादर देन अलाइनिंग विथ इंडिया। रशिया भी इंडो पैसिफिक को रिजेक्ट करता है, इट स्टिल टॉक्स अबाउट एशिया पैसिफिक, एंड रशिया ऑल्सो क्रिटिसाइजेस क्वाड एज कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। क्योंकि रशिया को दिखता है, देखो रशिया को इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, बट रशिया को दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में these four nations primarily USA एंड जापान आर कमिंग, और जापान के साथ रशिया का तो टेंशन है ही कुरल आइलैंड पर। तो वही देख रहा है कि अगर इसी बहाने अगर यूएसए का प्रेजेंस यहां स्ट्रेंथन होता है, सो दैट इज ए चैलेंज फॉर रशिया। हाँ, सो दैट इज वाई रशिया का क्रिटिसिज्म है, एंड नेचुरली इफ रशिया इज क्रिटिसाइजिंग इट विल अलाइन विथ चाइना। ठीक है ना, ओके। ठीक है ना, तो ये जो तीनों है, एक्सटर्नल में क्या होगा यूएसए के केस में, इंडिया गेटिंग क्लोजर विथ यूएसए creates suspicion for Russia about its strategic autonomy, while Russia getting closer to China and signing no limits partnership। ठीक है ना, उसके अलावा रशिया फ्लर्टिंग विथ पाकिस्तान। ठीक है ना, क्योंकि ये असल में पाकिस्तान वाला केस क्यों हुआ था कि when we started getting closer to the west, basically it was a symbol signal from Russia
कि देखो इफ यू कैन गो टू अदर साइड आई कैन ऑल्सो सर्च फॉर न्यूअर पार्टनर्स। बट रियलिटी रशिया को भी पता है, इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान कभी इंडिया को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तुम उसको क्या बेच लोगे, और बेचोगे भी तो वो सारा उधारी माल रखेगा, पैसे तो उसके पास है नहीं तो तुम्हें देगा क्या। ठीक है ना। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हुआ है कि पर्टिकुलरली इन लास्ट डेकेड रशिया हैज गॉन फॉर इंप्रूविंग इट्स टाइज विथ पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स है। पाकिस्तान स्टील मिल्स जब बना था तब भी यूएसएसआर के सपोर्ट से ही बना था। अभी उसके रिवाइवल करने की बात आई है। रशिया गोइंग फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेज विथ पाकिस्तान, लेकिन रशिया उसे क्या कहता है, काउंटर टेररिज्म। ठीक है ना। एंड रशिया हैज क्लियरली सेड कि हमारा किसी भी तरीके का एंटी इंडिया स्टांस है, एंटी इंडिया एजेंडा नहीं है, एंड नॉर बी सपोर्ट इट। रशिया के साथ है ना, इंदिरा है, INDRA। पहले अलग अलग था, इंदिरा नेवी था, अब हमने वो कर दिया है, ज्वाइंट एक्सरसाइज भी है। इंडिया रशिया का तो होगा ही ना यार। ठीक है ना। INDRA याद रखना, IND से इंडिया, RA से रशिया। ठीक है ना, INDRA। ठीक है। सो प्लस रशिया के लिए क्यों पाकिस्तान के साथ एंगेज करना इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रशिया वांट्स दैट अफगानिस्तान शुड बी स्टेबलाइज्ड, क्योंकि एनी इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान विल स्पिल ओवर टू सेंट्रल एशिया एंड दैट इज प्रॉब्लम फॉर रशिया। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि naturally when Russia has gone for pivot to Asia policy, it would aim for diversifying its relations. More and more nations would be there. Pakistan naturally will be part of that. ठीक है ना। and Russia search for newer markets because already if it is already facing sanctions from the USA and the West. So these are the reasons why Russia has gone for engaging with Pakistan. Similar case है चाइना के केस में। ठीक है ना। So these are mainly your areas of divergence. ठीक है। ओके। इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ लिख लो, हर्ष पंत का। ठीक है ना, लिखो। He says कि इंडिया रशिया relations have become increasingly transactional, focusing on defense on energy rather than broader strategic convergences. Full stop. Russia's deepening ties with China and India's growing US partnership could weaken the foundation of India-Russia cooperation. ठीक है, बोलो। Rather than broader strategic convergences. ठीक है। अब एक और लिख लो, अलेक्जेई जाकारोव, ALEKSEI ZAKAROV। हाँ, देखो इंडिया रशिया में दिमित्री ट्रिनिन का नाम जरूर लिखना। ठीक है ना। ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट। और इंडिया साइड से आई थिंक इट वाज ना हर्षपंत, तो वो तो नए वाले हैं ना। आई थिंक इट रंजन मथाई एक है, हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरी हैं। पहले जाकारोव का लिख लो। जाकारोव कहते हैं कि देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इरोजन, there has been a gradual erosion of convergence of geopolitical views between Moscow and New Delhi, comma, with fewer signs of alignment on global, regional and strategic issues. इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है, समझ रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, वो सारी चीजें हो गई। या फिर जब चाइना के केस में आप बात कर रहे हो, ठीक है ना।
देखो स्ट्रेटेजिक इश्यूज में मेनली यू कैन टॉक अबाउट जैसे व्यूज विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, आप बात कर लो। देखो खतरा करके हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखो ये जो मेनली बात कर, देखो स्कॉलर्स का क्या होता है ना कि दे हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो ये नहीं कहेंगे कि रशिया एग्जैक्टली ऐसा बात कर रहा है, क्योंकि दो बातें होती हैं। एक बात है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम सेइंग कि देयर आर टेंशंस, बट देयर विल बी अ सेट ऑफ स्कॉलर्स, क्योंकि उनको दे हैव टू गिव इन आइडियाज, आर्टिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। दे विल से कि यू सी रिसेंटली द क्रेमलिन हैज नॉट गिवन एनी सच स्टेटमेंट्स, rather they are talking about convergences. Both Russia and China, they are converging on all these issues. So it means on strategic issues naturally there is an alignment between the two. ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से देख रहे हो। वेदर यू आर लुकिंग एट, जैसे कि जिसको डिफेंड करना होगा इंडिया रशिया रिलेशंस को, वो बात करेगा कि स्ट्रक्चरल कन्वर्जेंस, वो वही बोल रहा है ना कि ये जो चाइना और रशिया का जो एंगेजमेंट है, दिस इज टैक्टिकल रादर देन स्ट्रेटेजिक। Many in fact western scholars have also said that कि जो इन दोनों के बीच का जो कोऑपरेशन है वो टैक्टिकल है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, दिस रिलेशनशिप नेचुरली विल सी अ शिफ्ट। ठीक है ना? हाँ, तो हम वही बात कर, यस हम वही बात कर रहे हैं कि इंडिया शुड प्रेजेंट इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव so as to reduce Russia's dependence on China, कि सिर्फ चाइना के भरोसे नहीं चलेगा, वी हैव गॉट अनदर पार्टनर इन इंडिया। तो इससे क्या होगा, रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, साइमल्टेनियसली इंडिया और रशिया का और ज्यादा डीप होगा। गॉट इट? ठीक है ना? एक चीज लिख लो, रंजन मथाई का भी मैंने नाम लिया ना, तो रंजन मथाई का लिख लो, लेकिन ये ब्रॉडर रिलेशंस के रिगार्डिंग है। ठीक है ना? रंजन मथाई का स्टेटमेंट ये इंट्रोडक्शन के बाद यू कैन ब्रिंग इन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, रंजन मथाई कहते हैं कि इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन बिल्ट ऑन 5 मेजर कंपोनेंट्स। उसमें क्या है? पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, कॉमा एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के बाद एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन, और लास्ट वाला है स्पेस। फुल स्टॉप। Economy has emerged as the new dimension of this engagement. अब सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरीके के आता है कि इकोनॉमी हैज इमर्ज्ड एज द न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन, डिस्कस या एक्सपैंड। ठीक है, तो यहां पे आप स्टार्ट कर दोगे वो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है इंडिया रशिया से, उसके बाद रंजन मथाई का स्टेटमेंट के साथ यू विल टॉक अबाउट इकोनॉमी एंड देन यू विल डिस्कस अबाउट ऑल दी डेटा। डेटा के बाद आप बात करोगे पॉजिटिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, एंड देन यू विल कंक्लूड विथ, हाँ इकोनॉमी के केस में स्टेप्स क्या क्या लिए गए। आप क्या बात करोगे फॉर डीपनिंग द इकोनॉमिक टाइज। बहुत अच्छा कि यस, बायलैटरल ट्रेड वही कि डीपन करने के लिए वी हैव गॉट चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है ना, टू डीपन कनेक्टिविटी। उसके अलावा हम गए हैं ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट, ज्वाइंट डेवलपमेंट, $1 बिलियन का लाइन। उसके अलावा एक और है ना, अभी इंडिया जो है वो एफटीए की बात कर रही है। देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड एज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। दिस इज बेसिकली अ रशिया लेड ग्रुप।
इसमें रशिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, अर्मीनिया भी है। हाँ, रशिया बेसिकली ट्राइंग टू हैव इट्स ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो अभी इसके ऊपर जो है बातचीत चल रही है अबाउट इंडियाज एफटीए विथ दिस ग्रुप। सो दिस विल गिव इंडिया एक्सेस नॉट ओनली टू रशिया बट ऑल्सो टू ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस। ठीक है ना। सेंट्रल एशिया में मेनली कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान इज द मेन नेशन। बोला ना, 2 में से $1.5 बिलियन तो अकेला कजाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है। ओके, क्या हुआ, कोई डाउट? मैप में सबसे ऊपर, सेंट्रल एशिया में सबसे ऊपर और सबसे बड़ा। ठीक है ना। क्या नहीं, मैं इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन में आप बोलोगे, मतलब कि इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, आप ये लिखोगे कि डिस्कशंस आर गोइंग ऑन फॉर अ पोटेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड रशिया एंड इंडिया, सॉरी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड इंडिया। हम्म अब खुद से सोच करके देखो। अरे ना 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 ना, क्वेश्चन पर नहीं डिपेंड करता, मैं वही क्वेश्चन बात कर रहा हूं। दैट ट्रेड हैज इमर्ज्ड एज न्यू डायमेंशन या फिर मोस्ट डोमिनेंट डायमेंशन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस। यही क्वेश्चन रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि पहले आप कनेक्टिविटी लिखोगे या पहले आप बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम या क्वांटम कितना है वो लिखोगे? लग क्यों, और लग क्यों रहा है? एग्जैक्टली क्योंकि देखो, मैंने ये क्वेश्चन वापस इसलिए पूछा सो दैट आप सीधे का सीधा वहां पे कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। देखो, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो सबसे पहले हम बताएंगे ना कि ट्रेड इतना हो गया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, तो वो तो ट्रेड को सप्लीमेंट या ट्रेड को बढ़ाने के लिए ही है ना। सो फॉर इंक्रीजिंग, फॉर फर्दर इंक्रीजिंग और फॉर डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज, दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन। तो इसमें तो कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पर तो कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, खुद से सोच करके देखो। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली कनेक्टिविटी पर रहता तो उसमें हम क्या करते, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट रिलेशंस, देन वी विल टॉक अबाउट की ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या फिर challenges, and then we will talk about कि these are the initiatives that have been taken for, yes। तो अब समझे, ठंडे दिमाग से जाना, तो इसका वीडियो वगैरह देख करके, सो दैट ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेटल हो जानी चाहिए कि अब देखो, उस क्वेश्चन में ट्रेड का वॉल्यूम वगैरह नहीं, उस डिस्कशन में क्या आ जाएगा, ट्रेड का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा कि ये सब कनेक्टिविटी इनिशिएटिव का आउटकम क्या हुआ है। तो उसका आउटकम है कि ट्रेड का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है। बायलैटरल ट्रेड का जो मतलब कि जो टाइम टेकन है, इट हैज कम सो डाउन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। खुद से सोच करके देखो कि क्वेश्चन क्या है, उसी के मुताबिक कंटेंट सेम रहेगा, हाउ वी हैव टू प्रोसेस दैट। खेल बस इसी का रहता है। और इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके आंसर में फ्लो रहता है। इसमें फिर सोचने की, क्योंकि देखो हमने क्या बात की, रिलेशंस हैं, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, उसे टैकल करने के लिए हमने कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बनाया।
उस कनेक्टिविटी इनिशिएटिव का फायदा क्या हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या स्टेप लिए जाने चाहिए। आ गया एक चेन। बोलता हूं ठंडे दिमाग से सोचो, पैनिक करने की जगह क्या करते हो, क्वेश्चन दिमाग में आया सीधे का सीधा पूछ लेने का। दैट इज नॉट द राइट आइडिया। नहीं, क्लास में बिल्कुल पूछो, क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, डाउट आ रहा है, बिल्कुल पूछने का। लेकिन अगर क्वेश्चन को लेकर क्या है, ये लिखूं या ये लिखूं, पहले खुद से लिख करके देखा सही क्या लग रहा है, टाइम है, दोनों तरीके से लिख करके देखा, फिर भी कंफ्यूजन है, आ जाओ। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट। तो अगर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हो तो इसमें अपने आप से आपने क्या किया, फिर तो वो हो गया ना कि वैसा बोल दिया तो ठीक है। यहां पे कम से कम आप अपने साइड से एफर्ट डाल रहे हो एग्जैक्टली कि क्या किया था। और देखो, ऐसी बात नहीं है ना कि यहाँ पे कोई छठी आठवीं के हो, तो आप लिखने के बाद आप खुद से जज भी तो कर सकते हो। उसके बाद सपोज करो आप मेरे पास आए, मैंने जो बताया आपके व्यू के अगेंस्ट बता दिया, क्वाइट पॉसिबल। देन यू कैन आर्ग्यू विथ मी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तो आपने ऐसे, मुझे तो ये सही लग रहा है तो आपने ये क्यों बता दिया। आई विल गिव माई ओपिनियन। ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद को फर्दर करेक्ट कर दूं कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे हो वही सही है, बिकॉज इट अगेन डिपेंड्स कि किस चीज को किस मुताबिक प्रेजेंट किया जा रहा है। सो सबसे पहले एफर्ट खुद से डालने की कोशिश करनी है। एंड नो क्वेश्चन इज अ बैड क्वेश्चन या रॉन्ग क्वेश्चन। बस कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। हाँ, पूछने का जगह गलत हो सकता है क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है ना। ओके।